ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, और इसका श्लोक संख्या पांचवा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 29 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनशा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। So I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had a strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. तो ये नारद मुनि अपने अपने भी कुछ योग्यताओं के बारे में बता रहे हैं, जिसके कारण वो उन भगवान के भक्तों का जो है कृपा को प्राप्त कर सके। तो ये जो बाकी जो गुण हैं, ये इस श्लोक पे हम लोग ऐसे चर्चा कर चुके थे, लेकिन कुछ थोड़ा सी चीज बचा है तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अनुरक्तस्या। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो आसक्त हो गए और उन जो वैष्णव हैं उनके सेवा में लग गए। तो उसके कारण बाकी के जितने भी गुण हैं सब अपने आप विकसित हो गए। जैसे ये हतय नशा है, तो हतय नशा मतलब आई वॉज फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस है, सारे पापों से अपराधों से मुक्त हो गया मैं। तो ये पहले नहीं था ऐसा। ये पहले सारे पाप अपराध से मुक्त नहीं थे, उनको तो श्राप ही मिला था। वो विद्या गंधर्व थे और श्राप मिला था और उनको दासी पुत्र बन के जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन शुद्ध भक्तों का सेवा करने से हतय नशा वो मुक्त हो गए पापों से। ये खुद भी बोलते हैं नारद मुनि। आप अगर देखेंगे कि किल अपास्त किल विषा उच्छिष्टलेपान् अनुमोदिता द्विजय सकृदिस्म भुञ्जे तदपास्त किल विषः। कि सकृदेव भुञ्जे तद अपास्त किल विषः। अपास्त किल विषः मतलब ऑल सिंस वर एलिमिनेटेड बाय दैट एक्शन। कौन से एक्शन से? उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितान द्विजय। उन शुद्ध भक्तों का उनके परमिशन लेकर के उनका महाप्रसाद खाने मात्र से, एक बार सकृदिस्म भुंजे, एक बार लेने मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तो ये जो क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो भी प्राप्त हो जाता है भक्तों के संग से। हतय नशा और प्रश्रितस्य भी। प्रश्रितस्य का मतलब होता है ओबीडियंट, यानी आज्ञाकारी बनना। तो जब तक प्रभुपाद जी गीता के एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में, until unless one is able to control his mind and senses, one cannot follow the instructions of the spiritual master. And in this way, one cannot be a disciplined person. डिसिप्लिन को प्राप्त नहीं कर सकता है। डिसिप्लिन से ही डिसाइपल बना है शिष्य। शिष्य जो शासन को स्वीकार करता है। तो डिसिप्लिन जीवन में होने के लिए यही आज्ञाकारी भी होना है, प्रसृतस्य भी है। तो इसको प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों में संयम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अपने मन और इंद्रियों में संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो वास्तव में आज्ञाकारी नहीं बन सकता है। वो पालन ही नहीं कर पाएगा इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा और डिसाइपल नहीं बन पाएगा। तो लेकिन ये मन और इंद्रियों में संयम कैसे आता है, डिसिप्लिन कैसे हो सकता है? जब भक्तों के संग से उनके कृपा से जो है वो ये योग्यता को अर्जन करता है। तो विशेष रूप से यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है ना, तो यहाँ पे जब हम भक्त की बात करते हैं तो भक्त रिफर्स टू शुद्ध भक्त। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हम शुद्ध भक्ति की बात चल रही है अभी, ये स्पेशली ये जो प्रसंग चल रहा है।
हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो जो हमारे ऊपर मेन जो मुख्य रूप से जो कृपा होती है, जो मुख्य हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा होता है, या जो मुख्य कारक बोल सकते हैं, मेन एलिमेंट जो होता है, वो है किसी शुद्ध वैष्णव के कृपा को प्राप्त करना, उनका आश्रय लेना, दीक्षा लेना, और फिर उनका सेवा करना, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना, ये मुख्य होता है। फिर ये कार्य करने के लिए सहायक होते हैं अन्य वैष्णव लोग, अन्य वैष्णव का जो संग है, उनके संग में रह करके हमको प्रेरणा मिलती है, और हम जो है शुद्ध वैष्णव का सेवा और उनकी आज्ञा का पालन फिर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी वो शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, जिनके मार्गदर्शन, जिनके शिक्षाओं को अगर हम प्राप्त करेंगे और पालन करेंगे तो निश्चित रूप में हम भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी वो मुख्य वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव, इसलिए यहाँ पे वैष्णव या भक्त की जब हम बात कर रहे हैं तो शुद्ध वैष्णव की बात चल रही है। तो वो मुख्य, इसलिए प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद जी सारे इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो मुख्य शुद्ध वैष्णव हैं, जिनके आश्रय में रह करके, जिनकी शिक्षाओं को पालन करके, और जिनका सेवा करके, उनका सेवा कैसे, उनकी आज्ञा का पालन करके, और जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, ये जो भी भक्त करता है तो यानी उनकी सेवा कर रहा है। और वैसे भी प्रभुपाद जी बोले कि इस्कॉन इज माई बॉडी। हाँ, इस्कॉन इज माई बॉडी, बीबीटी इज माई हार्ट, एंड मनी इज माई ब्लड। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन प्रभुपाद जी का शरीर है। तो जो इस्कॉन में किसी भी प्रकार से सेवा अर्पण करता है, किसी भी अपनी क्षमता अनुसार, कोई किसी को कोई योग्यता नहीं है, वो बस मंदिर में आ जाता है, झाड़ू पोछा भी लगाता है, तो वो प्रभुपाद जी का सेवा कर रहा है, क्योंकि शरीर है। और इस्कॉन मतलब इस्कॉन के जितने भी केंद्र हैं, जितने भी सेंटर हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, जो भी इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी के नियम के अनुसार पालन कर रहे हैं, जो मॉर्निंग जो भी प्रोग्राम प्रभुपाद जी दिए, मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर के, इसलिए अगर कोई भक्त है, मान लीजिए, क्योंकि सभी भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, और हर कोई अपने अपने भक्ति की प्रगति में अलग अलग स्तर पे है। बहुत कुछ ही लोग हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं, वो भी गिने चुने हैं, प्रभुपाद जी के ऐसे महान शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्यों के भी कुछ ऐसे शिष्य हैं, हो सकते हैं और हैं भी, जो कि शुद्ध भक्ति के स्तर पे होंगे। लेकिन ज्यादातर जो भक्त हैं वो इस समाज में आते हैं और सोसाइटी में भाग लेते हैं, अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। साथ में प्रचार का कार्य है, तो इसलिए उनको उनका सिंसियरिटी देख करके, कुछ योग्यताओं को देख करके उनको जो है कुछ पोजीशन दिया जाता है या कुछ सेवा दिया जाता है प्रचार करने के लिए। तो कोई भी सेंटर है या इस्कॉन मंदिर है जहाँ पे कोई इंचार्ज है या सेवा है, तो जब तक वो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पे, प्रभुपाद जी के जो नियम है उसको लागू करते हैं, हाँ, तो ऐसे जगह पे सेवा करने से प्रभुपाद जी का सेवा होता है। हमारे गुरु महाराज इस बारे में बड़ा स्पष्ट बोलते थे। वो बोलते थे कि वो, हालांकि ये उनकी विनम्रता है पूरी तरह से, लेकिन वो बोलते थे कि मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन आप तब तक ही बाध्य हैं मेरे शिष्य के रूप में रहने के लिए, या तब तक ही आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करिए, जब तक मैं प्रभुपाद जी के जो मार्गदर्शन है, शिक्षाएं हैं, उनको 100% एज इट इज पालन करता हूँ। हाँ, अगर कभी भी भविष्य में कभी भी ऐसा होता है कि मैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के विपरीत जाता हूँ, तो आप मुझे उस वक्त रिजेक्ट कर सकते हैं, स्पष्ट महाराज बोलते थे, प्राय ऐसे बताते थे, ये सूचित करने के लिए कि इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु हो, सन्यासी हो, जीवीसी हो, एबीसी हो, कोई भी हो, वो तब तक ऑथोराइज हैं जब तक वो श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को और उनके जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको पालन करते हैं, और उसी के आधार पर अन्य भक्तों को सेवा में लगाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी भक्त ये कार्य करता है तो निश्चित रूप में वो, जो भी भक्त जुड़ेंगे, वो प्रभुपाद जी का डायरेक्ट सेवा करने का मौका प्राप्त करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा इस्कॉन मंदिर है जहाँ पे प्रभुपाद जी के नियम है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मंगला आरती होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए, गुरु पूजा है, श्रीमद् भागवतम क्लास है, फिर प्रभुपाद जी के ही ग्रंथों पे चर्चा होना चाहिए, और उसके बाद फिर अन्य जो सेवाएं होती हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रभुपाद जी जो सेवाएं चालू करके गए, फेस्टिवल्स हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। जैसे अभी कार्तिक महीना कल से चालू हो रहा है, 17 अक्टूबर। तो कार्तिक महीना हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग दिन पे चालू करते हैं, कुछ लोग एकादशी में चालू करते हैं, अभी कल मुझे कोई बता रहा था, कुछ लोग आने वाली अमावस्या से भी चालू करते हैं। तो वो अलग अलग उनका कैलकुलेशन हो सकता है, कोई गलत सही वाली बात नहीं है।
वो प्रायोरिटी पे डिपेंड हो सकता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है। किसी का एकादशी प्रायोरिटी होता है तो वो लोग वहां से कार्तिक महीना मानते हैं। बट हमारे वैष्णवाचार्य, हमारे शिला प्रभुपाद जी हमको कल से, कार्तिक महीना से, कार्तिक पूर्णिमा से ये कार्तिक मंत्र दिए हैं। और प्रभुपाद जी बताए कि उस दिन हमको भगवान को दीपदान करना चाहिए और कुछ कार्तिक का व्रत लेना चाहिए। और व्रत कैसा लेना चाहिए? जो भक्तिमय व्रत व्रत होना चाहिए। चातुर्मास्य के व्रत तो वैसे बड़े विस्तार से शास्त्रों में बहुत, उसमें बहुत सारे नियम कानून दिए हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वो सारी चीजें इंकरेज नहीं किए कि कोई जो है बिना खाए रहे या बिना पिए रहे या सेविंग ना करे। जैसे चातुर्मास्य में एक ये भी नियम होता है कि कोई हेड शेविंग वगैरह नहीं कर सकता है, दाढ़ी बाल ये सब शेव नहीं करता है। ऐसे करते थे कई लोग, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ये नियम नहीं दिए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के नियम को पालन करना, जो पालन करता है, लागू करता है, वो वास्तव में इस्कॉन का भक्त है, ऑथराइज भक्त है। और ऐसे तो इस प्रकार से दीपदान करना है और दामोदर अष्टकम करना है और कुछ व्रत लेना है सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के नाम जप बढ़ा देना, कृष्ण का सेवा बढ़ा देना, प्रचार बढ़ा देना, इस प्रकार के व्रत धारण करना। तो इस प्रकार से जो भक्त करता है तो वो ऐसे शिला प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव आचार्य के खुद भी आश्रय में है और जो अन्य लोगों को कराता है, तो यानी वो डायरेक्ट उनको मौका दे रहा है प्रभुपाद जी का सेवा करने का। तो इस प्रकार से इस्कॉन में सेवा करना, इस्कॉन प्रभुपाद जी का शरीर है। बीबीटी का मतलब होता है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं। हाँ, तो ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण हैं, जो भी इन ग्रंथों को पब्लिश करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है। तो यानी प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी का जो हार्ट है उसको स्ट्रांग बना रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी बोले कि एज लॉन्ग एज बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आई विल नेवर डाई। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब तक चलता रहेगा और बुक्स रहेंगी, तब तक मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि हार्ट ही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ना पूरे शरीर में। हार्ट अगर फेल हो गया तो फिर शरीर कैसा भी रहे वो फेल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि बीबीटी इज माई हार्ट, यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी के जो बुक्स है वो हार्ट है प्रभुपाद जी के। हाँ। और मनी कलेक्टेड एंड स्पेंट इज माई ब्लड। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि नॉट इवन ए सिंगल पैसा शुड बी वेस्टेड और शुड बी यूटिलाइज फॉर पर्सनल, पर्सनल थिंग, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद जी क्लियर कट बोलते हैं जो भी इस्कॉन में लक्ष्मी मनी कलेक्ट करते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल मेनली, मुख्य रूप से, केवल और केवल कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस चीज के लिए किया जाना चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी का ब्लड है, खून है। हाँ। तो प्रभुपाद जी को खून दे सकते हैं हम, सोचिए वो भी एक सेवा हुआ। प्रभुपाद जी के हार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं बीबीटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। और पूरा बॉडी है इस्कॉन। इस्कॉन के किसी भी केंद्र में, किसी भी मंदिर में हम जा करके जो भी सेवा करते हैं, तो प्रभुपाद जी के शरीर का सेवा करना हो गया, मसाज करना हो गया। हाँ। तो इस तरह से किसी शुद्ध वैष्णव का जब इस प्रकार से कोई सेवा करता है, और ये सेवा करने के लिए ऑफ कोर्स फिर अन्य वैष्णव की आवश्यकता होती है। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं केवल प्रभुपाद जी का सेवा करूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी इसलिए क्लियर कट बोले कि इस्कॉन इज माई बॉडी। इस्कॉन मीन्स इस्कॉन डिवोटीज, डिवोटीज ऑफ इस्कॉन। तो भले ही ऊपर नीचे होगा, कुछ भी होंगे, अलग अलग भक्त, अलग अलग स्वभाव जो भी होता है, लेकिन मिल करके सेवा करना, वो हम लोग जब साथ में रहते हैं, मिल करके सेवा करते हैं भक्त लोग मिल करके, तब सब लोग भक्त लोग प्रभुपाद जी का शुद्ध वैष्णव है उनका सेवा कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो वैष्णव का संग भी महत्वपूर्ण है और शुद्ध वैष्णव शिला प्रभुपाद जी उनका सेवा महत्वपूर्ण है। उस सेवा करने से ही ये रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है। हताय नशः, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए हताय नशः प्रसृतस्य, हताय नशः प्रसृतस्य मतलब आज्ञाकारी, और हताय नशः मतलब पापों से मुक्त हो जाना। हाँ। और दांतस्य, दांतस्य मतलब अपनी इंद्रियों पे संयम प्राप्त कर लेना। तो ये चीज, ये तीन चीज ऐसी हैं जो हो सकता है कि शुरू में जब भक्ति में कोई जुड़े तो ना हो उसके पास, कोई अपने हो सकता है इंद्रियों को संयमित ना कर पा रहा हो, आज्ञाकारी ना कर पा रहा हो, पाप से मुक्त ना हो, तो ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। केवल एक क्वालिफिकेशन अगर रहेगा, अनुरक्त से आसक्त हो जाता है वो प्रभुपाद जी से और उनके सेवा में लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पाप है नष्ट हो जाएंगे। और दान तस्या, उसके अंदर जो है संयम आ जाएगा और वो फेथफुल फॉलोवर बन जाएगा। श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि ये भी है, अगर किसी को श्रद्धा भी नहीं है लेकिन वो किसी तरह से सेवा में लग जाता है तो श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। भौतिक जगत में क्या होता है कि भौतिक जगत में कोई प्रोफाइल है, मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कुछ क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। वो लोग एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, हाँ, या इंटरव्यू रखते हैं, और उसके द्वारा मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो योग्य होता है उसी को सेलेक्ट करते हैं।
लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज है, जहाँ पे जो योग्य नहीं है उसको पहले योग्यता प्रदान की जाती है। हाँ, उसको योग्य बनाया जाता है, और फिर योग्य बन जाता है तो वो फिर जो है रिजल्ट भी प्राप्त कर लेता है, फाइनल रिजल्ट भी प्राप्त कर लेता है, जैसे नारद मुनि यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, तो वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किए। तो भक्त लोग, क्योंकि स्पेशली जो अमेरिकन एंड यूरोपियन डिवोटीज हुए, तो उनके हृदय में बहुत समर्पण था प्रभुपाद जी के प्रति। क्यों, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो लोग वो जानते थे कि प्रभुपाद जी से मिलने के पहले उनका क्या जीवन था और प्रभुपाद जी के मिलने के बाद क्या जीवन था, वो देख पाए। प्रभुपाद जी से मिलने के पहले उनका जीवन पशु के समान था, पशु के समान भी नहीं बोलेंगे, पशु से भी गया गुजरा था ऐसे। हिप्पीज, स्पेशली हिप्पीज जो थे, कोई नियम कानून नहीं, कोई तौर तरीके नहीं, कोई जो है हर प्रकार के पाप में लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से गारंटीड था नरक में जाना है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में आने से, उन प्रभुपाद जी की कृपा से, जो भक्ति मार्ग को समझ पाए, भक्ति में आ पाए, तो सारे पाप कर्मों को छोड़ दिए, त्याग दिए, कृष्ण के लिए समर्पित हो गए। तो इतना परिवर्तन देख पाए, इतनी कृपा को वो लोग आभास कर पाए, इसलिए वो पूर्ण रूप से समर्पण कर दिए। ये एक फायदा था। भारत में प्रभुपाद जी प्रयास किए, लेकिन कोई समर्पण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीयों को लग रहा था, स्पेशली उस समय, भारतीय सोचते थे कि हम तो जानते हैं गीता भागवत, बचपन से सुनते आए हैं, हम भी धार्मिक हैं। हाँ, तो इसलिए उनके हृदय में उतनी तीव्रता नहीं आ पाई कि किसी शुद्ध वैष्णव का जाके आश्रय ले सके और उनको जो है असिस्ट कर सके। लेकिन जो वेस्टर्न डिवोटीज थे, वो इसलिए दे आर सो फॉर्चुनेट, वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उस समय पे प्रभुपाद जी का संग मिल गया। तो वो पूछे फिर प्रभुपाद जी से कि ऐसा हमारा क्या योग्यता है कि हमको जो है भक्ति प्राप्त हुई, और आप आए, आपका संग मिला, तो ऐसा क्या योग्यता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू हैड नो क्वालिफिकेशंस, आपके पास कोई योग्यता नहीं थी, यू आर ओनली क्वालिफाइड टू गो टू हेल। हाँ, तो प्रभुपाद जी का अहंकार नहीं है, ये प्रभुपाद जी इसको, ये अंदर जो आंतरिक रूप में जो बड़ी दिव्य स्थिति में जो विनम्रता है, वो इस रूप में प्रकट हो रही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू हैड नो क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई योग्यता नहीं थी, आई क्रिएटेड योर क्वालिफिकेशन सो दैट यू मे एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, तो प्रभुपाद जी के जाने पे, उनका दर्शन करने से, उनका शुद्ध कीर्तन नाम जप सुनने से, गीता सुनने से, और प्रसाद खाने से, प्रभुपाद जी प्रसाद खिलाए। जो सेंटर खोले थे न्यूयॉर्क में, पहला सेंटर, 22 सेकेंड एवेन्यू, तो वहाँ पे एक स्टोर फ्रंट था, मैचलेस गिफ्ट के नाम से पहले एक स्टोर फ्रंट चलता था, तो वो रेंट पे लिए थे। तो उसके गेट में ही प्रभुपाद जी, गेट के जस्ट अंदर एंट्री करते ही एक टेबल पे बहुत बड़ा जार रखते थे। हाँ, ट्रांसपेरेंट, हाँ, कांच का, उसको बरनी बोलते हैं, कांच का बर्तन रहता था, उसमें बड़े बड़े गुलाब जामुन बना के रखते थे, प्रोपा जी खुद बनाते थे, भगवान को भोग लगा के रखते थे, और बड़ा रहता था। तो जो भी आता था, प्रोपा जी पूरा फ्रीडम दिए थे, जिसको जितना खाना है खा सकता है। हाँ, तो उसको बुलेट्स बोलते हैं, इस्कॉन बुलेट्स, इस्कॉन बुलेट्स। तो इसलिए सब लोग कोई अगर कभी कभी होता था तो किसी को, फिर कुछ लोग स्टोर फ्रंट पे रहने लग जाते थे, तो प्रोपा जी नियम बनाए थे कि जो भी सेंटर में रहेगा उसको 4 नियम का स्ट्रिक्टली पालन करना है। हाँ, ये नियम प्रोपाल जी बताए थे, यानी सेंटर के अंदर रह करके कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग हैबिचुएटेड थे इतना। तो प्रोपाल जी जानते थे ये लोग पूरी तरह से नहीं छोड़ पाएंगे इमीडिएटली। तो प्रोपाल जी नियम इतना बनाए थे कि आप सेंटर के बाहर जो करना करिए। हाँ, उस समय की बात है, अभी दीक्षा नहीं हुआ था, दीक्षा के बाद तो वो भी चेंज कर दिए प्रोपाल जी। लेकिन शुरू में प्रोपाल जी अपॉर्चुनिटी दिए, बोले आप सेंटर के अंदर तब तक रह सकते हैं जब तक आप ये 4 नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए रहते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते थे, बार बार वो ललक आती थी, तो सोचते थे हम अब नहीं रहेंगे, हम छोड़ के जाएंगे। तो जैसे ही गेट के पास आते थे, देखते थे गुलाब जामुन बढ़िया बढ़िया रखा हुआ है, तो उनको फिर लगता था ये गुलाब जामुन कहाँ मिलेगा, चले जाएंगे तो। फिर एक गुलाब जामुन निकाल के खा लेते थे, फिर सोचते थे नहीं यहीं रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कितना अद्भुत बुद्धि भी इस्तेमाल करके ट्रिक में भी अच्छे से फंसाए लोगों को। क्योंकि हर शुरू में स्पेशली जो पाप में लगे हुए हैं, वो लोग केवल ज्ञान के बल पे नहीं टिकने वाले हैं। तो उनको प्रसाद और फिर सेवा, बहुत सारा सेवा भी दिए। प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस तो किए, जब दीक्षा दिए, तो दीक्षा के बाद इंट्रोड्यूस किए 64 राउंड चैंटिंग। कोई नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद जी फिर समझ गए कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, फिर 32 राउंड्स बोले, तो कुछ दिन बाद आए तो वो भी नहीं कर पा रहे। तो प्रभुपाद जी मिनिमम फिक्स किए कि एटलीस्ट चैंट 16 राउंड्स, कम से कम 16 माला, इससे तो कम नहीं करना है।
और बाकी समय फिर प्रभुपाद जी उनको बहुत सारे सेवा में लगाए, क्योंकि मालूम था कि इनको सेवा में लगाने से हृदय शुद्ध होगा, फिर बाद में चल के ये लोग अपने आप श्रवण कीर्तन सब कुछ करेंगे, प्रचार भी करेंगे, ना ज्यादा नाम जप भी कर लेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़े ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बुद्धिमान और चतुर, एक्सपर्ट, हर क्वालिटीज, ऑल द 26 क्वालिटीज एक शुद्ध वैष्णव में होती है, वो प्रभुपाद जी के अंदर थी। इसलिए किस देश काल परिस्थिति में कैसे इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन कैसे उनको इनकरेज करना है, कैसे उसको सेवा में लगाना है, और कैसे उसको शुद्ध करना है, ये सब प्रभुपाद जी बड़े विज्ञ थे, बड़े एक्सपर्ट थे। और लगाए सबको बहुत हैवी सेवा में लगाते थे। हाँ, 15-15 घंटे भक्त लोग सेवा करते, क्योंकि वो उनके था, रजोगुण था, मोड़ा पैशन, वो कर सकते थे। तो दोनों काम हो गया, एक तो वो लोग सेवा में लग गए, इससे शुद्धिकरण भी हुआ, और दूसरा उसके कारण मूवमेंट भी एक्सपैंड हो गया, दोनों चीजें हो गई। केवल प्रभुपाद जी बोलते अगर कि बैठ जाओ सेंटर में और 64 माला करो, 100 माला करो, तो कितने लोग टिकते? 2-4 लोग, हार्डली कोई टिकता, फिर सब भाग जाते हैं। ये प्रभुपाद जी इंटेलिजेंटली ये सब कार्य लगाए, तो इसलिए शुद्ध वैष्णव के अंदर ये स्पेशल क्वालिटी होती है। वो जानते हैं कि कैसे किसी बद्ध जीवात्मा को भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध किया जा सकता है, और उनके संपर्क आने मात्रे से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक हतय न सहा, जब तक पाप नष्ट नहीं होगा, तब तक वास्तव में कृष्ण के प्रति रति या आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। और ये शुद्ध वैष्णव के आश्रम में आकर के उनका सेवा करने मात्र से ये अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता को अर्जन करने के लिए भी हमको अलग से प्रयास नहीं करना है। हम अगर करेंगे भी तो प्राप्त हम कर नहीं सकते, अर्जन कर नहीं सकते, वी आर सो फॉलन। ये कलयुग की स्थिति ऐसी है कि प्रैक्टिकली एवरी वन इज फॉलन, एवरीवन। वैसे तो शिला भक्ति ठाकुर तो इसका बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन भी दी, एनीवन हु डजंट चैंट 64 राउंड्स एवरी डे, ही इज अ फॉलन सोल। शिला भक्ति ठाकुर स्पष्ट बोलते हैं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विल नॉट इवन एक्सेप्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द हैंड ऑफ अ पर्सन हु डजंट चैंट 64 राउंड्स। हाँ, प्रभुपाद जी ऐसा बताए। लेकिन प्रभुपाद जी फिर नित्यानंद प्रभु को भी लेके गए, गौर निताय, फिर प्रभुपाद जी बोले बट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, दे आर वेरी मर्सीफुल। सो सीइंग द सिंसियरिटी, सिंसियर एटीट्यूड देख करके वो स्वीकार कर लेते हैं। और स्पेशली हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के थ्रू चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच कर रहे हैं, तो वी हैव ऑल होप, हमको बहुत आशा है। अदरवाइज श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल दो महाबदन्याय, जो बहुत मोस्ट मैग्नेनिमस इनकारनेशन, बहुत ही दयालु और मर्सीफुल इनकारनेशन, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हम उसके भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि श्री श्री चैतन्य महाप्रभु लखपति बोले, उनके हाथ से ही मैं खाऊंगा। और दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, कि कोई भी अगर जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी है, तो वो थोड़ा भी अगर उसमें जो नियम है, ब्रह्मचर्य का नियम है, ये पालन करने में डेविएट हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर देते थे। हाँ, अपने एक पार्षद छोटा हरिदास के द्वारा ये एग्जाम्पल को स्थापित करते हैं। हाँ, लेकिन शिला प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं सेवा, और प्रभुपाद जी की कृपा से उनके आश्रम में रह करके धीरे धीरे हम जो है उस योग्यता को अर्जन कर रहे हैं, जिस योग्यता को प्राप्त करके हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन सकते हैं। सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इस कलयुग का कोई जीवात्मा जो है चैतन्य महाप्रभु का, भगवान का पार्षद बन जाएगा, ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी की कृपा से ये संभव हो रहा है, और कई लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त भी कर पा रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, 10 मिनट हमारे पास है, अगला श्लोक कल की क्लास से चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। राम राम, हरे कृष्णा। प्रभु जी, तुलसी माता के आगे दिया जलाते समय कोई मंत्र बोला जाएगा क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा करिए, बेस्ट है। पहले क्वेश्चन वो पूछना चाहिए जो क्लास में डिस्कस किया गया है, बाकी फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बाद में पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो। ठीक है, नहीं तो क्या समय निकल जाता है, फिर जो डिस्कशन किए हैं उससे संबंधित कुछ भक्तों के प्रश्न रहते हैं, वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है, उसे प्रणाम मंत्र जी। करिए, तुलसी आरती है, तुलसी आरती करिए, और कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र करके करिए। ओके। जी, यस हरे कृष्णा जितेश प्रभु प्रभु, जी। आपका कोई प्रश्न है?
अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्णा। के डिस्कशन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, तो मैं बाद में पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक है। यस अंश प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया प्रभु अवधि के बारे में, मैंने प्रभुपाद के लेक्चर सुने हैं। इतने सरल तरीके से प्रभु जी, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, अगर वो सुनेगा उसको भी दिमाग में बैठेगा। जो अनपढ़ होता है ना, अनपढ़, इंग्लिश के भी लेक्चर देखेंगे आप तो वो भी, और हिंदी के लेक्चर वो भी, क्योंकि वो आपने जैसे बताया शुद्ध भक्त है, तो उनके लेक्चर से अपने पे इतना प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभुपाद के टाइम पे हम लोग प्रैक्टिकल टर्म पे उनके सामने होते हैं तो कितना प्रभाव पड़ता था, हम लोग आज क्या होते थे। जैसे आपकी वाणी से हम हाँ। सुन रहे हैं, हमको कितना फर्क पड़ रहा है। मतलब आप जो बोलते हो, हम लोग का गुस्से का लेवल कितना कम हो गया, मतलब नहीं रह गया, मुझे ऐसा बोल सकते हैं आप। हर चीज में चेंजेस कितना आता है, क्योंकि अब जो इस तरीके से आप बता रहे हो प्रभात की बुक से, तो प्रभात का होने का कितना असर होता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस सर, सही बात है। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स जो है कोई भी सुनेगा तो बड़ा सरल भाषा में कितना सरल तरीके से समझाते हैं प्रभुपाद। आप देखिए हम लोग गीता का जो क्लास करते हैं चौथा अध्याय, उसके ये जो श्लोक अभी चल रहा है ये सबसे कठिनतम श्लोकों में से एक है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं समझ जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हव्य इसका क्या मतलब है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए कितना सिंपल, कट करके शॉर्टकट, बिल्कुल सरल भाषा में शॉर्टकट मतलब बहुत घुमा फिरा के नहीं, मतलब टेक्निकल है क्योंकि बहुत टेक्निकल है। तो उसको बहुत टेक्निकल तरीके से ले जा करके भी समझाया जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी जानते हैं कि कलयुग में ज्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे, तो सरल भाषा में मेन इसेंस जो है समझा दे रहे हैं। ये ब्यूटी है। और रही बात प्रभुपाद जी के लेक्चर्स की, तो जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, आप इस कई लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप लोग प्रभुपाद जी के इंग्लिश लेक्चर सुनिए, 2 4 10 लेक्चर सुनिए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। भले इंग्लिश के शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी जो बोलते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं, भाव पकड़ लेंगे, लैंग्वेज जो है बैरियर नहीं बनेगा। इतना सुंदरता है। तो इसलिए हमने वो लिंक भी शेयर किया था। प्रभुपाद जी के लेक्चर से ड्राइव में डाले गए हैं, आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। राकेश पे एक बार और शेयर कर दीजिए। उसमें लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के भी लेक्चर्स हैं काफ़ी, हिंदी के लेक्चर्स भी हैं और कीर्तन और जपा भी हैं। तो आप लोग रेगुलर सुनिए। ओके। यस मुकेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बताया कि नारद जी ने मतलब शुद्ध वैष्णव का एक ही बार में मतलब महाप्रसाद खाया जो झूठा था, तो उससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए, राइट? यस। हाँ। तो अभी ये मतलब ये कलयुग में भी अभी ये पॉसिबल है कि कोई शुद्ध वैष्णव का मतलब यस। महाप्रसाद। हाँ। तो यस पॉसिबल है। और प्रसाद के अलावा और ऐसी कोई चीज है जिससे भी मतलब तीन चीज शुद्ध। है। हाँ, बताइए सर। तीन चीज है। भक्त भुक्त अवशिष्ट भक्त, मैं निकालता हूँ चैतन्य चरितमृत में। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। स्क्रीन शेयर करूँ क्या? देख सकते हैं। जी ये हाँ। बहुत पावरफुल है। हाँ। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ अ डिवोटी, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnants of food left by a devotee are three very powerful substances. ये महाबल बोल रहे हैं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। ये महाबल है, ये बहुत पावरफुल है। जिसको मिल गया तो इज वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन श्रद्धा के साथ जो स्वीकार कर लेते हैं तो वो बहुत पावरफुली एक्ट करता है। यही तीन सेवा हित कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुखारी अकाय। ये तीन चीजों का जो सेवा करता है, वन अटेन्स द सुप्रीम गोल ऑफ एक्सटैटिक लव फॉर कृष्णा इन ऑल द रिवील्ड स्क्रिप्चर, दिस इज लाउडली डिक्लेयर्ड अगेन एंड अगेन। जितने भी शास्त्र हैं उसमें बारंबार बड़े जोरों शोरों से इसको डिक्लेयर किया गया है। हम लोग अभी समय नहीं है, लेकिन हम लोग जो ये जो श्लोक चल रहा था नारद मुनि का प्रसंग 23 नंबर वर्ष पे, उसमें हम लोग कई शास्त्र भागवत के कई श्लोकों को कोट करके चर्चा भी किए थे। ताते बार बार कही सुन भक्तगण, विश्वास करिय कर इति न सेवन। देयर फॉर माई डियर डिवोटीज, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं अपने सभी भक्तों को, प्लीज हियर फ्रॉम मी, आप सुनो मेरे को ध्यान से। फॉर आई इंसिस्ट अगेन एंड अगेन, मैं बार बार इसको इंसिस्ट कर रहा हूँ। प्लीज कीप फेथ इन दिस थ्री एंड रेंडर सर्विस टू देम विदाउट हेजिटेशन। इसमें पूरा विश्वास रखना
और ये तीन सेवा करना बिना किसी संशय के, बिना किसी झिझक के। हाँ, ये इसको करना। तीन है कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। From these three, one achieves the highest goal of life, ecstatic love for Krishna. This is the greatest mercy of Lord Krishna. The evidence is कालिदास himself. कालिदास हम लोग कभी चर्चा करेंगे। बंगाल के ऐसे वैष्णव थे कालिदास, इनको इतनी श्रद्धा थी भगवान भक्तों के पद का धूल महाप्रसाद और चरणामृत में, कि ये प्रैक्टिकली जितने भी वैष्णव होते थे सबका प्राप्त करते थे। और फाइनली जब ये बंगाल गए, जगन्नाथपुरी गए, तो चैतन्य महाप्रभु किसी को अलाउ नहीं करते थे अपने चरणों को धोने के लिए और उसका जल प्राप्त करने के लिए, लेकिन केवल कालिदास को अलाउ किए। वो उनके चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धुले भी और 3 बार जल लेकर के पी भी लिए। और शायद इसलिए अलाउ किया क्योंकि इन्होंने कई वैष्णवों का जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ, जबरदस्ती करके नहीं, पूरे श्रद्धा के साथ प्राप्त किए थे। तो इसलिए ये बहुत ही है इसका वर्णन, ये एक फैक्ट है। एटलीस्ट कम से कम मैं तो एक्सपीरियंस किया ही हूँ। हालांकि अभी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, इतना कुछ एडवांसमेंट नहीं है, बट जो श्रद्धा है या जो कृपा है, अभी भगवान की कृपा मिल रही है। गौर निताय का डेली श्रृंगार करते हैं और क्लासेस करते हैं, और 64 राउंड सेंटिंग करना मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था। इच्छा किया था बहुत पहले, लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में आने का एक ये बड़ा एडवांटेज मिला। अब हमारे गुरु महाराज का 5 साल हमने जो है सेवा किया, उनका पर्सनल सेवा, कपड़े धोना है सब, और महाप्रसाद ग्रहण करना। तो उसके प्रभाव से मुझे लगता है उसी के कारण जो है मैं कर पा रहा हूँ कुछ कुछ। तो खैर, एनीवे, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है प्रभु जी, आपने बताया वैष्णव का चरणामृत धूल, और तीसरा क्या बताया? महाप्रसाद। महाप्रसाद। ओके। यस, ठीक, थैंक यू प्रभु। अनुराधा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे। ये प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ उसे हम प्रकट मानते हैं या फिर जन्म लेना? जैसे भगवान का जो भी अवतार होता है वो दोनों है, साकार होता है। दोनों है। भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का, रामचंद्र भगवान का, दोनों है। वैसे तो वो जन्म लीला बोला जाता है। इसलिए लीला क्यों? क्योंकि जन्म वो लेते हैं लेकिन जन्म है नहीं, तो वो जन्म लीला है। जन्माष्टमी जो बोलते हैं हम लोग, तो वास्तव में भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। वो प्रकट ही होते हैं, प्रकट होते हैं बस। लेकिन इस मनुष्य समाज में जब आते हैं मनुष्य के रूप में, तो ये लीला करके दिखाते हैं। एक तो उनके जो वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं, तो उनको ये वात्सल्य भाव आए। तब भाव कैसे आएगा? जब भगवान बालक स्वरूप में उनसे जन्म लेंगे, तब तो माता यशोदा, देवी की माता, सच्ची माता, इनको ये प्रेम आएगा कि मेरा बालक है। तो इसलिए भगवान वो लीला करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। और किसी वक्त का कोई प्रश्न है? 1 मिनट है। जितेश को आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रश्न ये था कि मैंने कई लोगों से सुना है कि जिंदगी में परिस्थितियां पहले होती है और बाद में उनका तात्पर्य और बाद में उनका परिस्थितियों में भगवान क्या बताना चाहते हैं ये पता चलता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि पहले हम हमें इसका सिचुएशन। सोल्यूशन ये है कि वो परिस्थितियों के पहले, परिस्थितियों के दौरान और परिस्थितियों के बाद भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो भगवान जो चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो अपने आप हो जाएगा आपके जीवन में। ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए खुद से। ओके। लेट इट गो नेचुरली। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक कृष्ण। यू।